हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट्स के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको बॉडी फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रेसेस निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आ रोबोट इज आर्म्स एज शोन इन फिगर रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 30 रेडियन पर सेकंड। डिटरमाइन द एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द आर्म यूजिंग टू क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट से 1 मीटर इसकी लेंथ है, ओमेगा की वैल्यू 30 रेडियन पर सेकंड है। ठीक है, कंसीडर करने के लिए कह रहा है आपसे, कंसीडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इग्नोर ओनली बेंडिंग ऑफ आर्म्स। ए की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू है, और रो डब्ल्यू की वैल्यू ये आपके पास गिवन है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दो। तो जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिटाइज कर लेंगे। तो पहला स्टेप हो जाएगा डिस्क्रिटाइज एलिमेंट इन 5 नोड्स में। ठीक है, ये 5 नोड्स में डिस्क्रिटाइज हो जाएगा, या फिर लिख सकते हो 2 एलिमेंट्स में। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये जो डायग्राफ बनेगा, अगेन ग्राफ करें, इसका जो डायग्राम बन जाएगा, एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट से, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 3 नोड्स होते हैं। तो एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ पे हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ नोड्स इसमें बन जाएंगे। एक एलिमेंट ये होगा, एक एलिमेंट आपके पास ये आ गया, ये 500 mm हो जाएगा, और ये 500 mm हो जाएगा आपके पास, और इसका जो रोटेशन है वो है 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंड जो इसका सेकेंड स्टेप होगा वो होगा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स जो हो जाएगा फॉर 1 के लिए। ठीक है, तो K1 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा ई ए अपॉन, ठीक है, एल ई ब्रैकेट में 7 -8 1 -8 16 -8, यहाँ पे हो जाएगा 1 -8 7। ये आपके पास फॉर्मूला, यानी कि एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला आप ये अप्लाई करोगे इसमें। तो जो K1 की वैल्यू हो जाएगी, K1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 387, और जी की वैल्यू 70 × 10 की पावर 3 अपॉन एल की वैल्यू 500। यहाँ पे हो जाएगा 7 -8 1 -8 16 -8 1 -8 7 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एंड देन सेम, यानी कि जो सारी वैल्यू है, ठीक है, वो एलिमेंट 2 की वो सब सेम है। तो यानी K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा फॉर एलिमेंट 2। तो यहाँ पे K2 इक्वल टू आ जाएगा 387 × 70 × 10 की पावर 3 अपॉन 500, और ब्रैकेट में हो जाएगा 7 -8 1 -8 16 -8 1 -8 7। ठीक है, अब इसके नोट कर लो, यानी यहाँ 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 5 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना लेंगे। तो जो हमारा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी K इक्वल टू K1 + K2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो आ जाएगा 54.18 × 10 की पावर 3, और जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा 1 2 3 4 5 का बनेगा, 5 × 5 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो आपके पास जो 1 1 पे वैल्यू है वो क्या है 7, 1 2 पे माइनस का 8, 1 3 पे 1, ये 0 है, 2 1 पे माइनस का 8 है, और 2 2 पे 16 हो गया, एंड 2 3 पे माइनस का 8, ये 0 है, ये भी 0 है, और 3 1 पे वैल्यू 1 है, और 3 2 पे वैल्यू -8 है, और 3
3 पे वैल्यू, ठीक है। 3 वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, यानी कि 3 और 3 7 और 7 है, ठीक है। यहाँ पे 14 वैल्यू हो जाएगी। 3 पे वैल्यू 14 और 3 4 पे माइनस का 8 और 3 5 पे 1 4 1 4 1 0 है, 4 2 भी 0, 4 3 की वैल्यू जो आपके पास आएगा वो है माइनस का 8 और 4 4 16, 4 5 पे माइनस का 8, 5 1 0 5 2 0, 5 3 की वैल्यू 1 और 5 4 की वैल्यू -8 और 5 5 की वैल्यू आपके पास 7 है। ये आपके पास ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाएगा। एंड देन इसके बाद बॉडी फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू हो जाएगा आपके पास रो R1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो R1 की वैल्यू जो आपके पास हो जाएगी वो 500/2 यानी कि 250, R2 की वैल्यू हो जाएगा 500 प्लस 250 यानी कि 750, ठीक है। ये आपके पास R1 R2 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से F1 की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा, रो की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 2710, R1 की वैल्यू 250 और ओमेगा का वैल्यू आपके पास 30 है। आप इन सबको क्या करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो यानी कि 100 से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा पूरा मीटर में वैल्यू। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा 0.61 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर, सॉरी 4 से तो न्यूटन में होगा ये आपके पास जो F1 होता है, ठीक है, ये डेंसिटी के तरीके जो डेंसिटी निकल के आती है समझ लो। तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यूब होगा। यहाँ पे F2 आप निकालोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है 2710 इंटू 0.75 इंटू 30, इसकी जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास वो आपके पास निकल के आएगा, ये आ जाएगा 1.83 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये F1 और F2 ये बॉडी फोर्स है। इसके बाद बॉडी एलिमेंट बॉडी फोर्स वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। जो यहाँ से एलिमेंट बॉडी फोर्स वेक्टर हो जाएगा, F1 की वैल्यू होते हैं ALEF1, ठीक है। यहाँ पे F1 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/6, 2/3, 1/6, यहाँ 1 2 3 ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं 387 इंटू एल की वैल्यू क्या है 500 और यहाँ पे जो वैल्यू इसकी आया था ये 0.61 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। यहाँ 1/6, 2/3 और यहाँ पे 1/6 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे और यहाँ पे ये मतलब mm में है तो इसको आप मीटर में कर लो, डिवाइड करो 10 की पावर 6 से करना पड़ेगा, और ये भी क्या है mm में 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इस पूरी वैल्यू जो आपके पास आएगी सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 118, यहाँ 1/6, 2/3 और 1/6। इसको आप जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा 1967 एंड देन इसकी वैल्यू हो जाएगा 78.666 और ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी F1 की। सेम ऐसे आप F2 की वैल्यू निकालोगे तो F2 इक्वल टू जो हो जाएगा वहाँ भी A की वैल्यू 387 इंटू जो F1 यानी कि यहाँ पे F2 होगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये यहाँ पर E नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट है और यहाँ पर भी एलिमेंट। तो ये F2 की वैल्यू आया था 1.83 इंटू 10 की पावर 6 और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी L2 यानी कि 500 यहाँ पर भी है 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 और यहाँ पे 2/3 1/6। यहाँ पे जो पूरी वैल्यू आ गया 354, ठीक है, 1/6, 2/3 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, F2E की वैल्यू जो निकल के पूरी आएगी वो आ जाएगा 59, 236 एंड 59 हो जाएगा। ये क्या होगा 3 4 5, ठीक है। अब यहां से आप जब ग्लोबल निकालोगे लोड वेक्टर, ठीक है, ग्लोबल जो लोड वेक्टर हो जाएगा आपके पास
तो F इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। यानी 1 पे क्या आया था 19.67 और 2 पे आया था आपके पास 78.66, ठीक है। और 3 पे दो वैल्यू थे, एक 19 आया हुआ था और एक जो आया हुआ था आपके पास 59। उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 78.67 एंड देन जो 4 पे वैल्यू आया था आपके पास 236 और 5 पे 59। ये आपके पास जो आएगी पूरी वैल्यू आ जाएगी लोड की, मतलब ग्लोबल लोड वेक्टर आपके पास आ जाएगा। एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कि K ये हो जाएगा एंड देन Q इक्वल टू जो लोड है यानी कि F, ठीक है। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो हमारे पास जो K की वैल्यू आई थी वो 54.18 इंटू 10 के पावर 3 एंड इसकी वैल्यू K की जो थे 7 है 7 माइनस 8 1 0 0 माइनस 8 16 माइनस 8 0 0 1 माइनस 8 14 माइनस 8 1 एंड 0 0 माइनस 8 16 माइनस 8 0 0 और 1 माइनस 8 7। ये आपके पास ग्लोबल स्टिफनेस मैथमेटिक्स था। यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 हो जाएगा एंड देन यहाँ पे जो आपने निकाला लोड, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली फाइंड आउट, ये क्या करेंगे जब पुट अप कर देंगे तो 19.67 78.66 ये देन 78.67 और 236 और 59, ठीक है। एंड देन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो हमारा बाउंड्री कंडीशन होगा Q1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि Q1 पे क्या फिक्स है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो Q1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो Q1 पे ये और ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, आपके पास ये रिमेनिंग बचेगा। तो 5418 इंटू 10 के पावर 3 तो 16 माइनस 8 0 0 माइनस 8 14 माइनस 8 1, ठीक है। यहाँ 0 माइनस 8 16 माइनस 8 ये वैल्यू हो जाएगी 0 1 माइनस 8 7। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा Q2 Q3 Q4 Q5 पे। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा 78.66 78.67 236 और 59, ठीक है। एंड देन इसके बाद इक्वेशन बन जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 Q2 माइनस 8 Q3 इक्वल टू 78.66 अपॉन में, इसको अपॉन में भेज दो तो 54.18 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। इक्वेशन 1 हो जाएगा एंड देन माइनस का 8 Q2 प्लस 14 Q3 माइनस का 8 Q4 और प्लस का Q5 इक्वल टू 78.67 अपॉन 54.18 इंटू 10 के पावर 3, ठीक। एंड देन नेक्स्ट जो होगा 0 माइनस का 8 Q3 प्लस का 16 Q4 माइनस का 8 Q5 इक्वल टू 236 बाई 54.18 इंटू 10 के पावर 3। ये सेकेंड, ये थर्ड। लास्ट जो इक्वेशन बनेगा 0 प्लस का Q3 माइनस का 8 Q4 प्लस का 7 Q5 इक्वल टू 59 बाई 54.18 इंटू 10 के पावर 3। ये 4 इक्वेशन हो जाएंगे। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 से क्या करेंगे 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी इक्वेशन 1 से Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो Q3 Q4 Q5 Q3 Q4 Q5 Q3 Q4 Q5 3 इक्वेशन बन जाएंगे और कैलसी से सॉल्व हो जाएगी ये वैल्यू। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे Q2 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू जो हो जाएगी Q2 इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा 7866 बाई 54.18 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। माइनस हो जाएगा आपके पास वैल्यू आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 8 Q3 बाई 16, क्योंकि यहाँ पे 16 था, ठीक है। आप जब पूरे को सॉल्व करोगे
तो पूरी जो वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी वही, इसको सॉल्व कर लो। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 1.451 इंटू 10 की पावर -3 प्लस का 8Q3 अपॉन 16। इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। जब आप इक्वेशन 2 में पुटअप करोगे तो माइनस का 8 बाहर हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा, एंड देन प्लस का 14Q3 माइनस का 8Q4 और प्लस का Q5 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी सॉल्व करोगे तो 1.452 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपके पास जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा -0.7259 इंटू 10 के पावर -3, और यहाँ पे ये 2 4 बचेगा तो माइनस का 4Q3 प्लस का 14Q3 और प्लस माइनस का 8Q4 प्लस का Q5 इक्वल टू 1.452 माइनस का 3, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको इधर ले जाकर सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आप 10 बचेगा आपके पास, तो 10Q3 माइनस का 8Q4 प्लस का Q5 इक्वल टू, इसको ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी पूरी वो आएगा 2.1779 इंटू 10 की पावर -3। ये इक्वेशन आपके पास 5 बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 2, 3 और आपके पास नहीं ये 4 बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास 3 बना वहाँ पे 4 से, ठीक, ये उधर इक्वेशन 4 बन चुके थे, यहाँ पे क्या हो इक्वेशन 5 हो जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन में क्या करेंगे, ये थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करने पे आपके पास Q2 की वैल्यू आएगी निकल के 2.54 इंटू 10 की पावर -3 और Q4 की वैल्यू आ जाएगा 3.356 इंटू 10 की पावर -3 और Q5 की जो आपके पास वैल्यू आएगी निकल के 3.628 इंटू 10 की पावर -3। अब आप क्या करो, ये Q3 है, ठीक है। Q3 की वैल्यू आप पुटअप कर दो, आपके पास जो इक्वेशन आई थी निकल के, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसमें पुटअप कर दो या फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दो। तो आपके पास जो Q2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगा 1.36 इंटू 10 की पावर -3। ये आपके पास सारे डिस्प्लेसमेंट आ गए, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपको निकालना स्ट्रेसेस इन ईच एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेसेस इन ईच नोड्स पे निकालना, ठीक है, एलिमेंट्स और नोड्स, आपको नोड से फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 2E अपॉन LE ब्रैकेट में डेल N1 अपॉन डेल जीटा, डेल N2 अपॉन डेल जीटा, डेल N3 अपॉन डेल जीटा, और यहाँ पे आ जाएगा Q1, Q2, Q3। अगर आप फर्स्ट के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, तो Q1, Q2, Q3 होगा, 2 को निकालो तो Q3, Q4, Q5 हो जाएगा। यह फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो आपके पास क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट के लिए तो N1 की जो वैल्यू आपके पास आया था, ठीक है, वो आपके पास ये था -जीटा/2 1 - जीटा, ठीक है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, तो ये आ जाएगा पास से माइनस का 1/2 एंड ये हो जाएगा प्लस का जीटा, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो आपके पास जो उसकी वैल्यू होता है, जैसे क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट है तो यहाँ पे -1 0, यहाँ पे 1, ये जीटा की वैल्यू होती है। जब आप यहाँ पे जीटा की वैल्यू पुटअप करोगे -1, ठीक है, आप ले वो सारी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो N2 की वैल्यू हो जाता है 1 - जीटा स्क्वायर होता है, तो डेल N2 बाई डेल जीटा ये हो जाएगा -2 जीटा, ठीक है। और N3 की जो वैल्यू होता है वो जीटा/2 1 + जीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगा डेल जीटा बाई डेल 3, ठीक है, डेल N3 बाई डेल जीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस का जीटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हर जिस भी नोड पे निकालना होगा, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू होती है, ठीक है, जीटा क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट्स की, ठीक है।
तो आप इस वैल्यू पे क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। अगर आपको सॉल्व करना फॉर नोड 1 पे, ठीक है, फॉर एलिमेंट 1 के लिए, ठीक है, तो जो जीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगा, एट नोड, ठीक है, फर्स्ट पे। तो नोड फर्स्ट पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपके पास, जीटा इक्वल टू क्या है, -1 है, और एंड देन यहाँ पे जीटा वैल्यू -1 आप यूज करोगे, और 2 पे क्या है, जीटा की वैल्यू 0, और 3 पे क्या होगा, जीटा की वैल्यू 1, ठीक है। तो आप ये सारी वैल्यू क्या करोगे, पुटअप करके, ठीक है, जीटा की वैल्यू आप पुटअप करोगे, ठीक है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये पुटअप करोगे, ये वैल्यू पुटअप करोगे, आप सारी वैल्यू निकालोगे। तो आपके पास एट मतलब नोड यानी जीटा इक्वल टू -1 पे, ठीक है, यानी कि जो हमारा नोड, ठीक है, ये फॉर एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है, पूरे ये एलिमेंट्स की पूरी वैल्यू है, ठीक है, मतलब फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड पे। तो नोड 1 पे जो स्ट्रेस होगा उसमें जीटा इक्वल टू -1 पुटअप करेंगे, यानी कि जो हमारे पास n1 n2 n3 की वैल्यू है, डेल n1 डेल n2 डेल n3, वहां पे आप -1 पुटअप करोगे। तो आपके पास जो डेल n1 अपॉन डेल जीटा की वैल्यू है, ठीक है, वहां पर -1 पुटअप हो, तो -1/2 -1 आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा -1.5, ठीक है। एंड देन ये वैल्यू आप निकालोगे, यहाँ पे -2 जीटा था, यहाँ पुटअप हो तो -2 आ जाएगा, ठीक है, ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आप जब करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का जीटा, यानी कि 1/2 -1 इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगा -0.5। अब इन सारे वैल्यू पुटअप करके आप सिग्मा 1 की वैल्यू निकालोगे। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू 70 × 10⁻³ × 2 अपॉन एल की वैल्यू क्या था, 500। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आया है वो आया आपके पास पहला 1/1.5, 2 और 0.5 माइनस में, सॉरी हाँ ये माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 Q2 Q3, तो Q1 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू आपके पास है 1.36 × 10⁻³ और 2.54 × 10⁻³, ठीक है। आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा सिग्मा 1 की वो ये हो जाएगा 0.406 Nm/mm², ठीक है। जब आप पास्कल में इसको लिखोगे, ये 1 है तो ये जाएगा 406 किलो पास्कल, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आप नोट 2 पे, ठीक है, जीटा इक्वल टू क्या था, 0। अब ये वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है, तो आपने क्या, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो नोट 2 पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर डेल जीटा की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या था, -1/2 प्लस जीटा था, तो इसकी वैल्यू -1/2 यानी कि माइनस का 0.5, ठीक है। यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या थी, माइनस का 2 जीटा था, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा जब आप 0 पुटअप करोगे। एंड देन यहाँ पे 0 मैंने पुटअप किया, ठीक है, 1/2 प्लस का जीटा, ठीक है, यहाँ पे 0 पुटअप करना है तो यानी कि 1/2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा 2 की जो वैल्यू आपके पास आएगी 2 × 70 × 10⁻³ अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5 0.5 और सेम 0, Q2 की वैल्यू 1.36 × 10⁻³ 2.54 × 10⁻³ ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो पूरी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो 0.3556 Nm/mm² आएगा। जब इसको आप पास्कल में लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 355.6 किलो पास्कल आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब नोट 3 पे, ऐड नोट 3 पे क्या हो जाएगा, जीटा की वैल्यू +1 है, ठीक है, तो आप -1/2 प्लस का जीटा, यहाँ पे जीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आप जब पुटोगे तो हमें 0.5 आएगा प्लस का, ठीक है, और -2 जीटा था, जीटा इक्वल टू 1, ये -2 आ जाएगा। एंड देन जब आप 1/2 प्लस का जीटा इक्वल टू 1, यहाँ जब आप पुटअप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 1.5, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जब आप पुटअप करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सिग्मा 3 की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो जो सिग्मा 3 हो जाएगा आपके पास 2 × 70 ×
सॉरी प्लस का 3 है अपॉन 500, और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आया है 0.5 माइनस का 2 और 1.5, यहाँ पे 0 1.36 इंटू 10 के पावर माइनस का 3, 2.54 इंटू 10 के पावर माइनस का 3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो सिग्मा 3 की वैल्यू आपके पास आएगी पूरी निकल के। ठीक है, 0.3052 पास्कल में करोगे तो 305.2 किलो पास्कल आ जाएगा एट नोट 4। ठीक है, अब नोट 4 पे जाओगे। ठीक है, तो यानी कि नोट 4 पे भी 3 पॉइंट ऐसे थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे जब मैंने इसको डिस्क्रिटाइज किया था, ये 3, ये 4, ये 5 है। यहाँ पे भी जीटा की वैल्यू -1 होगा। ठीक है, इसके लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमने प्लस पे निकाला। ठीक है, अगर ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ माइनस ले सकते हो, यहाँ 0, यहाँ पे प्लस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व किया, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस में सॉल्व कर चुका, यहाँ पे 0 पे सॉल्व करूंगा जीटा की वैल्यू, यहाँ पे -1 पे, तो यहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो जब वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यानी कि -1/2 प्लस का जीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस का 0.5 एंड माइनस का 2 जीटा था, जीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड देन तीसरी वैल्यू जो हो जाएगी पास 1/2 प्लस का जीटा था, जीटा की वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सिग्मा 4 की वैल्यू आएगा 2 × 70 × 10 के पावर 3 प्लस का, यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 0.5 0.5। अब यहाँ पे जो आप वैल्यू पुट अप करोगे, यहाँ पे Q3 Q4 Q5 की वैल्यू होगी, तो Q3 की वैल्यू क्या है 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। Q4 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट अप करोगे तो 3.356 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और 5 की 3.3628 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 है भी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सिग्मा 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.15232 152 किलो पास्कल। ठीक, एट नोट 5, तो जीटा की वैल्यू यहाँ पे होगा -1। ठीक है, अगर आप -1 का निकालोगे तो -1/2 प्लस का जीटा की वैल्यू -1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पूरी सॉल्व करने पे। ठीक है, ये माइनस का 1.5 आ जाएगा, माइनस का 2 जीटा था, यहाँ पे वैल्यू जो आएगा पास निकल के ये प्लस का 2 हो जाएगा, एंड देन 1/2 प्लस का जीटा, यहाँ पे जीटा की वैल्यू माइनस का 1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 0.5। जब आप वैल्यू पुट सिग्मा 5 निकालोगे 2 × 70 × 10 के पावर 3 प्लस का अपॉन 500, यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू माइनस का 1.5 2.5, यहाँ पे Q3 की वैल्यू 2.54 इंटू 10 के पावर माइनस का 3, 3.356 इंटू 10 के पावर माइनस का 3, 3.328 इंटू 10 के पावर माइनस का 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो 304.64 किलो पास्कल, ये आपके पास सिग्मा 5 की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।